Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I'm your computer teacher. Today we will discuss in chapter 10. There is some topic. आज हम लोग chapter 10 में कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो पहला आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मलवेयर, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि मलवेयर होता क्या है, ठीक है। मलवेयर है क्या, ठीक है। वो एक तरह का आपका वायरसेस अटैक होता है आपके कंप्यूटर। वो एक तरह का मलवेयर आपका एक ऐसा सोर्स कोड, ऐसा प्रोग्राम लिखा जाता है जो किसी भी कंप्यूटर को हार्म पहुंचाने के लिए मदद करता है। ये मलवेयर आपको एक वायरस के रूप में अटैक होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे देखेंगे कि कितने तरीके के मलवेयर होते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका टाइप्स ऑफ वायरसेस, यानी कितने तरीके के वायरसेस होते हैं, ओके स्टूडेंट। द फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ malware, ओके। So types of malware. Most common types of malware are discussed below. यानी कुछ ऐसे malware को डिस्कस किया गया है इस बुक में। तो सबसे पहला आपका है वायरस। Computer virus is a malicious program or a piece of code that enter into a computer without the knowledge of an user. Computer virus एक ऐसा malicious program है, ठीक है, एक piece of code है जो यूज़र के बिना पूछे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर जाता है, ठीक है। और यूज़र को पता भी नहीं चलता है और उसका कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगता है, हार्म होने लगता है, इफेक्ट होता है। कंप्यूटर वायरस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन विच आर मोस्टली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। कंप्यूटर वायरस जब कंप्यूटर सिस्टम में अटैक होता है तो वो पूरी तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। इट इन फैक्ट कंप्यूटर्स, सर्वर्स एंड वेबसाइट सॉफ्टवेयर, ये इन आपके कंप्यूटर सिस्टम को तो इफेक्ट पहुंचाता ही है और आपके सर्वर को, आपके वेबसाइट को और सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ों को आपको ये अफेक्ट पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस स्टैंड फॉर, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेक, यानी एक तरह का ऐसा इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो एक बेटर प्रोग्राम सोर्स कोड के द्वारा बनाया जाता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हार्मफुल करने के लिए, हार्म करने के लिए, यानी इफेक्ट पहुंचाने के लिए। इट इज़ डिज़ाइन टू रेप्लिकेट एंड स्प्रेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इसे इस तरीके से बनाया जाता है, इसे तैयार की जाती है कि ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से जा सके, ठीक है। ये इस तरीके से डिज़ाइन और तैयार की जाती है प्रोग्रामर के द्वारा, ठीक है, कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से ये फैल सके, ये वायरस को फैला सके, ठीक है, इसीलिए इसे तैयार की जाती है। वायरसेस आर सीक्रेटली हिडन इन द स्टार्टअप एरिया और एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये हिडन होते हैं, ये आपको दिखता नहीं है और ये जहाँ पे एग्जीक्यूट करता है कोई भी फाइल या रन करता है तो ये जा कर के वहाँ पे अपना ओवररिडन फाइल बना देता है, सो दैट दे कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय द एंड यूज़र। ये किसी को डिटेक्ट नहीं होते हैं जब तक हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे पावरफुल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। तो सम वायरसेस स्टे इनएक्टिव अंटिल दे रिसीव अ स्पेसिफिक सिग्नल दैट ट्रिगर देम। कुछ ऐसे वायरसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और वो पूरी तरीके से जब तक उस फाइल को, डाटा को करप्ट ना कर दे तब तक वो सिग्नल नहीं देता है। मीनवाइल सम वायरसेस रिमेन एक्टिव इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज ऑन। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन होता है तब तक वो वायरस भी एक्टिव रहता है और आपके पूरे डेटा इन्फॉर्मेशन, फाइल को, डॉक्यूमेंट्स को, जो भी इंपॉर्टेंस होते हैं वो सारे को क्या करते हैं? करप्ट करते हैं या तो उसे मिसयूज करते हैं। As soon as the computer is turned off, the virus is removed from the system memory. जब आपका कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑफ होता है तो वायरस भी हट जाता है। But they are not removed from the infected file or disk. लेकिन आपका वो जब सिस्टम ऑफ होता है लेकिन वो हटता नहीं है, लेकिन वो अपना एक एग्जीक्यूटेबल फाइल वहाँ पे बना देता है। It means when the system is restarted, the virus get activated. यानी जब आप फिर से अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो वो फिर से एक्टिव हो जाता है।
These virus could infect other files and program in the system. ये धीरे धीरे अपना पूरे फाइल को इन्फेक्ट करता है, अफेक्ट पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है, इससे पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचता है. However, not all viruses are destructive. कुछ ऐसे वायरसेस डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं. Next topic is types of viruses. कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट द सिस्टम इन डिफरेंट वेज. कुछ ऐसे कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो अलग ही वे में क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. तो कुछ ऐसे वायरसेस अभी देखे गए हैं. ठीक है, सबसे पहला है प्रोग्राम फाइल वायरस. ये होता क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरस. ये एक अलग ही तरह का एक वायरस है. ठीक है, दिस वायरस टाइपिकली इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटिबल फाइल विद द एक्सटेंशन. ये एग्जीक्यूटिबल फाइल के साथ एक्सटेंशन कोड के साथ ये बना होता है और ये एग्जीक्यूटिबल फाइल के साथ मिल करके आपके हर एक डॉक्यूमेंट फाइल को जो भी होता है ये इफेक्ट पहुंचाता है. जैसे एक्सटेंशन होता है .exe, .com, .ovl, .scr, .sys, यानी इन सभी एक्सटेंशन अगर आपके फाइल सिस्टम में है तो ये सारा आपका इफेक्ट पहुंचाता है. The main purpose of this virus to make the infected file unfit by causing permanent damage to them. इसका मेन काम है, इसका मेन पर्पस है कि जो भी आपका परमानेंट फाइल होते हैं वो पूरी तरीके से ये डैमेज कर जाता है. ठीक है, उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है और उसे करप्ट कर देता है. The program file virus get activated when the infected program or file is executed. जब इन्फेक्टेड फाइल और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, तो जाकर के ये वायरस एक्टिवेट होकर के उस फाइल और प्रोग्राम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है. एग्जाम्पल, कुछ ऐसे प्रोग्राम फाइल हैं, ठीक है, वायरसेस हैं. पहला है आपका संडे, डार्क एवेंजर एंड कास्केड. ये ऐसे प्रोग्राम फाइल वायरसेस है जो आपके सिस्टम में कभी पता नहीं चलता है. जब सब कुछ हार्म पहुंचने के बाद, इफेक्ट पहुंचने के बाद, तब ये वायरस पता चलता है आपके सिस्टम में. नेक्स्ट है आपका बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर वायरस क्या है? दिस टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड ऑफ द हार्ड डिस्क. यानी ये आपके हार्ड डिस्क जब आप बूटिंग सिस्टम करते हैं, बूटिंग प्रोसेस करते हैं, तो ये जाकर के आपका हार्ड डिस्क पे इफेक्ट पहुंचता है. ये वायरस आपके हार्ड डिस्क को इफेक्ट पहुंचाता है. एज द नेम सजेस्ट, इट हैज़ कनेक्शन विद द बूटिंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर. यानी ये जब बूटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क जो आपका होता है वो बूटिंग प्रोसेस में चलता है, तो जाकर के ये वायरस आपके हार्ड डिस्क को इफेक्ट पहुंचाता है. दिस वायरस गेट एक्टिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूटिंग एंड रिप्लेस द बूट रिकॉर्ड बाय द कॉपिंग इट एल्सवेयर इन द सिस्टम. जब ये एक्टिव कब होता है? जब आपका बूटिंग प्रोसेस चलता है, ठीक है, और ये बूट रिकॉर्ड को अपने जितने भी फाइल्स होते हैं उसे कॉपी कर करके उस सिस्टम में रख देता है, तो जाकर के ये धीरे धीरे आपके सिस्टम को करप्ट और डिस्ट्रक्ट करता है. एग्जाम्पल इसके हैं स्टोन वायरस, डिस्क किलर एंड माइकल एंग्लो. ये सारे ऐसे बूट सेक्टर वायरसेस हैं. मैक्रो वायरस. मैक्रो वायरस इज टाइप ऑफ वायरस दैट इज रिटन इन मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मैक्रो वायरस एक तरह का ऐसा वायरस है जिसे लिखा गया है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा. ठीक है, माइक्रो वायरस इन्फेक्ट अ कंप्यूटर बाय रिप्लेसिंग नॉर्मल माइक्रो वायरस. माइक्रो वायरस आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट पहुंचाता है छोटे से वायरस के रूप में. ठीक है, they add their codes to the micros associated with the program like MS Word, MS Excel, MS PowerPoint and that other data file. ये क्या करते हैं? छोटे छोटे कोड्स को अपने हमारे सिस्टम में ऐसे प्रोग्राम्स हैं उनके साथ ये ऐड होकर के धीरे धीरे वो अपना एक फ़ाइल बना देता है. उसके बाद ये उसके साथ अपने फाइल को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करके हर एक प्रोग्राम्स को करप्ट करना स्टार्ट कर देता है और डिस्ट्रक्ट कर देता है. जो हमारा प्रोग्राम MS वर्ड होता है, MS एक्सेल और पावर पॉइंट. दीज वायरस डू नॉट ऑपरेट अंटिल एन इन्फेक्टेड माइक्रो इज रन. ये वायरस तब तक ऑपरेट नहीं होता है जब तक इन्फेक्टेड कोई माइक्रो रन नहीं करता है, कोई प्रोग्राम रन नहीं करता है, तब तक ये होता रहता है. देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट देयर प्रेजेंस इन द सिस्टम. हमें इसे खोज पाना बहुत ही मुश्किल होता है हम अपने सिस्टम में. दे स्प्रेड वेरी क्विकली. ये बहुत जल्दी में आपके सिस्टम में स्प्रेड होता है, फैलता है. एग्जाम्पल,
मेलिशिया एंड कॉन्सेप्ट, ये दो तरीके का माइक्रो वायरसेस है। मल्टी पार्टिटेट वायरस, दिस वायरस इज अ हाइब्रिड ऑफ प्रोग्राम फाइल्स वायरस एंड बूट सेक्टर वायरस। ये बहुत ही एडवांस वे में वायरस है, ठीक है। ये प्रोग्राम वायरस फाइल और बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। ये दो तरीके का कॉन्सेप्ट है इसके। इट कैन अफेक्ट बोथ द बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम और एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये दोनों तरीके से आपको इफेक्ट पहुंचाता है। पहला बूटिंग प्रोसेस होकर के, और दूसरा जब आपका कोई प्रोग्राम और एग्जीक्यूट करता फाइल तब। सिमिल्टेनियसली a multi-participate virus enter into a computer through an infected media stay inside the computer memory। ये इन्फेक्टेड मीडिया के थ्रू, चाहे वो आपका वीडियो, ऑडियो, इमेजेस या कुछ भी ऐसे होते हैं, ये उसके थ्रू आकर के आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। लेटर इट मूव इनटू द सिस्टम हार्ड ड्राइव एंड इन्फेक्ट द बूट सेक्टर। ये धीरे धीरे आपके हार्ड ड्राइव में जा करके आपके बूटिंग प्रोसेस को बहुत ही हार्मफुल पहुंचाते हैं। Gradually it begin spreading to the other part of the system by infecting the program or executive file। ये धीरे धीरे अपने फाइल्स को, इन्फेक्टेड फाइल्स को धीरे धीरे सभी पार्ट ऑफ द सिस्टम में पहुंचा देता है, और जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट और रन करता है, ठीक है, तब ये धीरे धीरे अपना काम करता है। A multi-participate virus can be reinfect a system multiple times unless the entire virus is not eradicated from the system। ये फिर से दोबारा आपके सिस्टम को मल्टीपल टाइम्स में इन्फेक्ट करता है, इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है, जब तक ये रहता है आपके सिस्टम में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टी पार्ट वायरस। इसे मल्टी पार्ट वायरस बोलते हैं और हाइब्रिड वायरस भी बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस इज कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये वायरस अपने आप में कैपेबल होता है कि ये खुद से अपना एक क्रिएट करता है फाइल और डिस्ट्रक्ट करता है दूसरों फाइल। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड स्मार्ट वायरस हैज चेंज इट्स बाइनरी पैटर्न with each infection so its presence cannot be detected by an antivirus program। ये क्या होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वायरस होते हैं, स्मार्ट वायरस होते हैं, और ये चेंज करता है बाइनरी फॉर्म में हमेशा खुद ब खुद, और ये इन्फेक्ट पहुंचाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, और ये डिटेक्ट कभी भी नहीं कर पाता है आपके एंटीवायरस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक वायरस इज सेल्फ इनक्रिप्टेड वायरस विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू अवॉइड डिटेक्शन बाय द स्कैनर। ये ऐसे इनक्रिप्टेड वायरस होते हैं जो तैयार की जाती है कि कोई भी अगर डिटेक्ट करता है स्कैनर इस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ईच कॉपी ऑफ पॉलीमॉर्फिक वायरस अपीयर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर कॉपीज ड्यूरिंग द स्कैनिंग प्रोसेस। ये अपना जो वायरस जो क्रिएट करता है, बनाता है अलग अलग कॉपी, ठीक है। जब स्कैनिंग प्रोसेस होता है इसको डिटेक्ट करने के लिए, तो ये अपना अलग अलग कॉपी तैयार कर देता है कि किसी को पता ना चले और डिटेक्ट ना कर पाए इस वायरस को। Therefore, these viruses are difficult to detect। इस वायरस को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। To prevent the polymorphic virus infection, never download a suspicious email attachment or visit website that is compromised। कभी भी अगर इससे बचना हो तो आप कभी भी कुछ ऐसे डाउनलोड ना करें, चाहे वो अटैचमेंट हो, कभी भी किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो इसे ना करें। These virus also known as the chameleon। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है कैमलियन। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आपका जो है आपका स्टेल्थ वायरस। ओके, नेक्स्ट आपका वायरस है स्टेल्थ वायरस। The dictionary meaning of stealth is movement that is quiet and careful so that it cannot be noticed or detected by other। ये एक ऐसा वायरस है जो इसका मूवमेंट होता है बहुत ही शांत तरीके से, ठीक है, और ये किसी को पता भी नहीं होने देते हैं, और ये अपने आप धीरे धीरे आपके सिस्टम को, ठीक है, हम पहुंचाते हैं, और ये किसी को डिटेक्ट भी नहीं होता। स्टेल्थ वायरस एक्ट जस्ट एज इट्स नेम, यानी ये अपने नाम के ही तरह ये वायरस होता है, और अपने नाम की तरह ये धीरे धीरे आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है, किसी को पता नहीं होने देता। इट हाइड्स इन फाइल, बूट सेक्टर एंड कंप्यूटर मेमोरी। ये आपके फाइल में छुपा रहता है, बूट सेक्टर एरिया में और आपके कंप्यूटर मेमोरी में भी।
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड ऑल्सो मॉडिफाई इटसेल्फ विद ईच इन्फेक्शन। ये इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और इसे उस इन्फेक्शन से दूर कर पाना भी हम लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एरिया में जाकर के छुपे होते हैं जहाँ पे ये धीरे धीरे आपके फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं, हार्म पहुँचाते हैं। A stealth virus hide the operating system and prevent typical antivirus scan। ये अटैक करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ये अटैक करता है और अटैक करने के बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को धीरे धीरे करप्ट करना स्टार्ट करता है। A stealth virus hide the modification it does in the system and make it appear as if nothing has been changed in its memory and file size। ये मॉडिफिकेशन जो एरिया होता है, ठीक है, आपके सिस्टम में, वो आपका हाइड करता है, हाइड करके रखता है। क्यों? जब भी अगर इसे डिटेक्ट करवाया जाता है तो ये अपने फाइल को क्या करता है, अपने फाइल साइज़ को धीरे धीरे चेंज करता रहता है और आपके किसी भी एंटीवायरस से डिटेक्ट होने के लिए अपने फाइल को चेंज कर करके और बच जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये वायरस धीरे धीरे अटैक करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। टू एराडिक्ट स्टेल्थ वायरस अ सिस्टम रिक्वायर एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और क्लीन सिस्टम रिबूट। इस वायरस को सिस्टम एक एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और क्लीन सिस्टम रिबूट के द्वारा ही इसे ये किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। नहीं तो अगर आपके पास सिंपल एंटीवायरस है तो जाकर के ये आपको फाइंड आउट नहीं हो पाएंगे ये वायरस। देन नेक्स्ट इज वॉर्म्स। दिस टाइप ऑफ malware सेल्फ replicates एंड spread टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये आपका जो एक अलग तरीके का malware होता है, खुद से जनरेट होना, ठीक है, और ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से विद द नेटवर्क चला जाता है। Worms are programmed to consume huge amount of disk space और system memory which results in slowing down of the computer। ये worms जो आपका malware है, ये एक ह्यूज अमाउंट में अपना स्पेस बना लेता है आपके डिस्क पे और आपके सिस्टम मेमोरी में, ओके। और ये आपके सिस्टम को धीरे धीरे क्या करता है, स्लो कर देता है। जब ये ह्यूज अमाउंट में स्पेस आपके सिस्टम में और आपके डिस्क स्पेस में बना लेता है तो जाकर के आपके सिस्टम को स्लो कर देता है। Thus it become annoying for the user to operate the system। इससे यूज़र को बहुत ही इरिटेट होता है और वो सिस्टम को यूज़ करना छोड़ देता है। एग्जाम्पल सैड माइंड, माई लाइफ एंड ब्लू बेक, ये आपका वॉर्म्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज टॉर्जन हॉर्स। टॉर्जन हॉर्स इज़ अ टाइप ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम। ये एक तरीके का बहुत ही अलग तरीके का वायरस है, ठीक है, एक तरह का अलग तरीके का प्रोग्राम है ये। It designed in such as way that the user take it very useful and harmful application। इसे जो तैयार की जाती है, डिज़ाइन की जाती है, ठीक है, इसे समझते हैं कि ये बहुत इयूज़फुल होते हैं, लेकिन ये बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। एक तरीके का हार्मफुल एप्लीकेशन होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बहुत ही इफेक्ट पहुंचाता है। इट इज़ ड्यू टू दिस फॉल इम्प्रेशन यूज़र रन देम। इसको यूज़र समझते नहीं हैं और इसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में रन करवा देते हैं किसी भी थ्रू, चाहे वो आपका एक्सटेंशन के साथ कोई भी फाइल आता हो या अटैचमेंट के साथ आता हो, तो इसे यूज़र सोचता है कि ये रन करवाने से हमें कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं। अगर इस टॉर्जन हॉर्स का जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, अगर हम इसे रन करवाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। Trojan horse is basically programmed to steal the past the user personal and confidential information to someone else। Personal and confidential information ये क्या करता है कि आपका Trojan horse एक प्रोग्राम्ड है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा इसे बनाया गया है और ये क्या करता है, आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, उससे वो वहाँ से ले जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम से। इट में डैमेज और डिलीट द सिस्टम फाइल और इन्फेक्ट द कंप्यूटर। ये क्या करता है, आपके फाइल को तो डिलीट करता है, डैमेज करता ही, और आपके कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरीके से इन्फेक्ट कर देता है। इट डज नॉट सेल्फ रिप्लिकेट एंड स्प्रेड ओनली व्हेन इट कॉपी टू द अनदर सिस्टम। ये खुद से नहीं होता है, लेकिन ये जब दूसरे सिस्टम पे जाने से पहले अपना एक कॉपी यानी अपना एक फ़ाइल इस सिस्टम में
छोड़ करके दूसरे सिस्टम में जाना चाहता है तो पहले ये अपना फाइल एक कॉपी कर करके इस सिस्टम में रख करके नेटवर्क के थ्रू वो दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। एग्जाम्पल टिनी बैंकर, टॉर्जन, डार्क कॉमेट, बीस्ट एंड जेस, ये इस तरीके ये एग्जाम्पल है आपके टॉर्जन हॉर्स के। स्पाईवेयर, एज द नेम सजेस्ट, इट डिज़ाइन टू स्पाई एंड ट्रैक द इंटरनेट एक्टिविटीज़ और सर्फिंग एक्टिविटीज़ हैबिट ऑफ यूज़र। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ट्रैक कर सके, अगर कोई भी यूज़र इंटरनेट पे एक्टिव है, एक्टिविटीज़ को यूज़ कर रहा है या सर्व कर रहा है इंटरनेट को, उसके हैबिट को ये ट्रैक करता है, स्पाई करता है। Once the spyware is installed, it start collecting the personal and organization information without the knowledge of the user. अगर एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, ये स्पाईवेयर, तो ये आपकी पूरी पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन आपसे बिना पूछे ये सारी इंफॉर्मेशन उस तक चली जाती है। एंड सब्सिक्वेंटली प्रोवाइड टू द थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी तक आसान तरीके से आपके इंफॉर्मेशन को भेज सकता है। This information can be email address, password, banking detail and some other sensitive confidential data. ये इंफॉर्मेशन आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, बैंकिंग डिटेल हो सकते हैं और कुछ भी सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी तक पहुंचाया जा सकता है स्पाईवेयर के थ्रू। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पाईवेयर इन अ सिस्टम। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, स्पाईवेयर को डिटेक्ट कर पाना आप अपने सिस्टम में। स्पाईवेयर इज ऑफन इंस्टॉल इन अ सिस्टम एंड इफ अ यूजर क्लिक ऑन पॉपअप एडवर्टीजमेंट एंड डाउनलोड सम मैलिशियस प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट। ये कैसे आपके सिस्टम में होता है, पहुंचता है, जब आप इंटरनेट सर्फ करते हैं, जब आप पॉपअप मेनू आपके स्क्रीन पे आता है इंटरनेट सर्फिंग के दौरान, तो आप उस पर क्लिक कर देते हैं, तो वही पॉपअप जो एप्लीकेशन होते हैं उस पर क्लिक करते ही ये आपका स्पाईवेयर आपके सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। वो पॉपअप मेनू डाउनलोड होने के बाद आपका वो धीरे धीरे आपके सिस्टम में वो स्पाईवेयर पहुंच जाता है। स्पाईवेयर अफेक्ट द स्पीड ऑफ द इन्फेक्टेड कंप्यूटर एंड मेक इट रन वेरी स्लो। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को तो इन्फेक्ट पहुंचाता ही है, स्पीड को स्लो कर देता है, धीरे धीरे आपको कंप्यूटर को हैंग कर देता है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू वायलेट द प्राइवेसी ऑफ द एंड यूज़र। ये आपके प्राइवेसी को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर ये एक बार स्पाईवेयर आपके सिस्टम में पहुंच गया तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, ठीक है, पूरी डिटेल ये धीरे धीरे मिसयूज़ करता है और आपके सिस्टम को करप्ट कर देता है। नेक्स्ट इज स्पैम। स्पैम इज ऑल्सो नोन एज ईमेल malware as they spread through emails. Spam emails are unsolicited and unwanted electronic mails that flooded into an email account. स्पैम एक तरह का ईमेल मैलवेयर है, ठीक है, जो आपके ईमेल में ही स्प्रेड यानी फैलता है। यानी आप ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईमेल में देखेंगे कुछ ऐसे ईमेल मैसेजेस, ठीक है, स्पैम में जाकर के स्टोर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके का वायरस होता है, ठीक है, और ये एक तरह का आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक वे में ही आपके ईमेल में जाके पहुंचता है और वो इन्फेक्ट पहुंचाता है आपके ईमेल को। Mostly spam constitute commercial email. Mostly spam constitute commercial email that often contain tempting advertisement for product or service. ऐसे कुछ स्पैम्स जो होते हैं अधिकतर कॉमर्शियल ईमेल्स होते हैं, ठीक है, और ये एडवर्टीजमेंट के रूप में आपके ईमेल में आते हैं। वो आपका ईमेल प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है और सर्विस से रिलेटेड होता है, जो डायरेक्टली आपके स्पैम ग्रुप में जाके स्टोर्ड हो जाते हैं। और ये एक तरीके का वायरस आपके ईमेल में हमेशा फैलता रहता है और घूमता रहता है और कभी भी आपके ईमेल से पर्सनल डिटेल को भी लेने का चांसेस रखते हैं। It always recommended not to open emails received from unknown source. तो यहाँ पे बोला जाता है कि कभी भी अननोन सोर्स से कोई भी ईमेल आते हैं तो आप उसे ओपन ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हार्मफुल पहुँचेगा आपके सिस्टम को और आपके पर्सनल डिटेल को भी। इसीलिए इस तरीके का जो भी आपके अननोन सोर्स से ईमेल आते हैं उसे ओपन ना करें और उसे जितना हो सके आप सिक्योर रहें। ओके, तो ये तो था स्टूडेंट आज का टॉपिक। ओके, आज का टॉपिक टाइप ऑफ malware एंड टाइप्स ऑफ viruses. Okay student, the next topic is in the next video. Thank you.